चलिए अब बात करेंगे सीतापुर की, जहां पर मदरसे के मौलाना पर दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें, पीड़िता ने अपनी सहेली को आपबीती बताई, जिसकी जानकारी सहेली के पिता ने पीड़िता के परिजनों को दी। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर मौलाना इरफान उल कादरी के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश एटीएस की बड़ी कार्रवाई। धार्मिक पुस्तकों को छापने के नाम पर विदेशी फंडिंग, जहां पुस्तकों को छापने वाला गिरफ्तार हो चुका है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एटीएस ने नोएडा से फरहान की गिरफ्तारी की है। उन्मादी किताबों का प्रकाशन करता था ये, जहां विदेशियों को गैर कानूनी ढंग से ठहराने और उन्मादी पुस्तकों को छापने वाला गिरफ्तार हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है, बहुत बड़ी सफलता यूपी एटीएस की, जहां यूपी एटीएस ने नोएडा से फरहान नबी सुदकी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि फरहान नबी धार्मिक और विभिन्न अलग अलग समूह के बीच शत्रुता और कई तरह के द्वेष फैलाने के लिए किताबों का प्रकाशन किया करता था। तुर्की और जर्मनी के आए लोगों को भी फरहान नबी देता था यह अवैध ठिकाना, जहां अवैध रूप से भारत में आए बांग्लादेशियों को भी फरहान नबी ने यहां पर ठिकाना दिया है। सिद्दीकी द्वारा शरण दी जाती थी। फरहान ने विदेशों से हवाला और अन्य माध्यम से लगभग 11 करोड़ रुपए लिए हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा और पंजाब राज्य में मदरसों और मस्जिदों और कंपनियों के नाम पर जमीन खरीदी है। फरहान नबी सिद्दीकी को एटीएस ने नोएडा से फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, जहां उन्मादी किताबों का ये प्रकाशन करता था। कई गंभीर आरोप लगे हैं और यूपी एटीएस ने जिस तरह से गिरफ्तारी की है, उसके बाद यही कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश एटीएस के हाथ है, जहां पुस्तकों को छापने वाला गिरफ्तार हो चुका है, जो कि आपको बता दें कि समाज में नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करता था। अब ऐसे में इसकी गिरफ्तारी के बाद कुछ सवालों का सिलसिला यहाँ पर शुरू होगा और जब पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा तो उस दौरान माना जा रहा है कि शायद कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। तो बड़ी खबर, नोएडा से फरहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। उन्मादी किताबों का प्रकाशन किया करता था फरहान, पुस्तकों को छापने वाला फिलहाल फरहान गिरफ्तार हो चुका है। जहां धार्मिक पुस्तकों के नाम पर फंडिंग किया करता था और फरहान की गिरफ्तारी नोएडा से हुई है, जहां पर यूपी एटीएस की ये बहुत बड़ी कार्रवाई अब तक की बताई जा रही है। और फरहान के साथ माना जा रहा है कि शायद और भी लोगों की संलिप्तता या फिर कनेक्शन हो सकता है, इसलिए पूछताछ का सिलसिला शुरू करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जहां कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, पूछताछ जब की जाएगी तो फरहान के साथ साथ शायद और भी नाम सामने आ सकते हैं, जो इस तरह से उन्मादी किताबों का न सिर्फ प्रकाशन किया करते हैं बल्कि उसको बेचा भी करते हैं लोगों तक, ताकि उनका ब्रेन वॉश किया जा सके। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। धार्मिक पुस्तकों के नाम पर फंडिंग का ये पूरा मामला, जहां पुस्तकों को छापने वाला गिरफ्तार हो चुका है। एटीएस ने नोएडा से फरहान की गिरफ्तारी की है और ये अब तक की सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। उन्मादी किताबों को छापता था और फिर उनको लोगों के बीच में बेचा भी करता था। और कुछ सूत्र ये भी बताते हैं कि लोगों को यहां पर ठहराने का काम भी किया करता था। लालचंद मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। लालचंद, इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी और अपडेट? लालचंद, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, फिलहाल उन तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रही हैं, जहां पर उन्मादी किताबों का प्रकाशन किया करता था फरहान, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। यूपी एटीएस की अब तक की बहुत बड़ी गिरफ्तारी बताई जा रही है। धार्मिक पुस्तकों के नाम पर फंडिंग, और माना जा रहा है कि फरहान के साथ शायद अभी और भी लोगों की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। तो नोएडा से फरहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्मादी किताबों का ये प्रकाशन किया करता था, साथ ही धार्मिक किताबों का प्रकाशन करने के बाद उनको बेचने का काम भी ये करता था, और जो विदेशों से लोग आते थे उनको ठहराने का काम भी गलत तरीके से किया जाता था। तो फिलहाल नोएडा से फरहान की गिरफ्तारी हो चुकी है। एटीएस की बहुत बड़ी कार्रवाई है और एटीएस की कार्रवाई लगातार आगे और ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही है, जहां पर फरहान से पूछताछ का सिलसिला जब शुरू होगा तो माना जा रहा है कि कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं और फरहान के साथ जो लोग संलिप्त हैं इस पूरे मामले से को लेकर, उनके नाम भी सामने आ सकते हैं और उसी का इंतजार फिलहाल किया जा रहा है।